नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज की बात में बात पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की, क्योंकि बिहार में चुनाव है और यहां पर हर तस्वीर बहुत खास है। बिहार के पारस हॉस्पिटल में हत्याकांड हुआ और उस पूरे मामले में हर गुजरते वक्त के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, शूटरों की तलाश जारी है, तो कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और नीतीश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष जमकर नीतीश पर हमलावर है, लेकिन एक पोस्टर ने यहां पर गेम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक पोस्टर से विपक्ष अब थोड़ा बैकफुट पर नजर आता है। दरअसल हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्टर में तौसीफ बादशाह की तस्वीर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ में दिखाई दी। पोस्टर में तौसीफ को समाज सेवी बताया गया। इतना ही नहीं, बल्कि पोस्टर में तो आरएलजेपी नेता प्रिंस पासवान और निशु खान की तस्वीरें भी मौजूद हैं। इससे अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तौसीफ का किसी सियासी दल से कोई संबंध है? क्या तौसीफ चुनाव लड़ना चाहता था? क्या शूटर तौसीफ माननीय बनने की फिराक में था? फिलहाल जो भी हो उसका प्लान, लेकिन एक पोस्टर ने बिहार की सियासी तपिश को और तपा जरूर दिया है। देखिए रिपोर्ट। शूटर तौसीफ का पशुपति पारस से कनेक्शन। बिहार में इलेक्शन, मर्डर का चुनावी कनेक्शन। पटना में मर्डर पर बवाल, सियासत में उबाल। कानून व्यवस्था मुद्दा तो महागठबंधन क्यों घिरा? बिहार में बवाल, सुशासन पर सवाल। बेखौफ बदमाशों की ये तस्वीरें बिहार पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। हर पल होते नए नए खुलासे पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा रही है। ताजा खुलासा ये कि जिस शख्स को आप सबसे आगे देख रहे हैं उसकी पहचान हो चुकी है और उसका नाम है तौसीफ बादशाह। इसी ने शूटआउट को लीड किया और इस बीच शूटर तौसीफ को लेकर चौंकाने वाली जानकारी भी आने के बाद सियासत में उबाल है, बवाल है, सवाल है, हंगामा है, सियासत जोरदार है। दरअसल सुपारी किलर तौसीफ का कनेक्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी से निकला। और फिर क्या था, बैकफुट पर दिखने वाली नीतीश सरकार फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष को ललकार रही है और महागठबंधन पर सवाल उठा रही है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं होता। कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, यहाँ बच नहीं सकता। पारस हॉस्पिटल में जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है, वो कहीं भी छिपा हो, वो बच नहीं सकता। ये 5 के पहले वाला बिहार नहीं है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। लालू जी नहीं है कि अपराध करके बच जाइएगा। जो इस घटना को लीड कर रहा था तौसीफ, उसका एक पोस्टर वायरल हो रहा है। उस पोस्टर जिस पार्टी का है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चुनाव होना है बिहार में आगामी कुछ महीनों में,
तो महागठबंधन के लोग सस्ती राजनीति के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं, किनसे इनका लिंक है। वहीं विपक्ष जो नीतीश सरकार पर सवालों की झड़ी लगा रहा था, चंदन मिश्रा की हत्या के बाद तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं, यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं, झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, कोई बचा है यहाँ? आपको बताते हैं कि तौसीफ का सियासी कनेक्शन क्या है, आखिर क्यों इतना हंगामा मचा है। दरअसल शूटर तौसीफ का एक पोस्टर सामने आया जिसमें बदमाश तौसीफ पशुपति पारस के बिल्कुल करीब दिख रहा है। पोस्टर को देखिए, शूटर तौसीफ साफ साफ नजर आ रहा है। इंसानों को दुश्मन, कानून को मखौल उड़ाने वाला शूटर तौसीफ खुद को पोस्टर के जरिए समाज सेवी बता रहा है और उसने इस पोस्टर में अपने नाम के नीचे समाज सेवी भी लिखवाया है। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में तौसीफ के साथ उसका एक और गुर्गा भी दिखता है जिसका नाम है नीशू खान, जो प्रिंस पासवान के साथ दिख रहा है। तो दूसरी तस्वीर में पशुपति पारस के साथ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा हैं और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्तमान में पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन के साथ है। बेखौफ बदमाश तौसीफ के पोस्टर में जिस वक्तव्य का जिक्र कर रहा है वो ये कि अगर चांद की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। फिलहाल चंदन हत्याकांड में शूटर तौसीफ पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बाकी शूटरों की तलाश जारी है। वारदात के कई घंटों के बाद भी कई शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जो सवालों के घेरे में है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक ये स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। उसका भी पता लगाया जा रहा था कि कौन सा जमीन है। इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था इनको, जो आसूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूंकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें।
फिलहाल 6 शूटरों में से 4 शूटरों की शिनाख्त कर ली गई है। आपको बताते हैं कि तौसीफ बादशाह आखिर है कौन। तौसीफ चंदन मिश्रा हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है। अस्पताल में शूटआउट की साजिश भी इसी ने रची थी। सीसीटीवी में सबसे आगे तौसीफ ही दिखता है। शूटर तौसीफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए कुख्यात है। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। फुलवारी शरीफ इलाके में बड़ा कारोबार भी है। उसको लोग बादशाह के नाम से पहचानते हैं। काफी तफ्तीश के बाद पता चला कि तौसीफ के अलावा 3 शूटर मन्नू, सूरज भान और बलवंत सिंह बक्सर का रहने वाला है। इस शूटआउट को लीड करने वाला अपराधी तौसीफ बादशाह है, जो वारदात के वक्त सफेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जीन्स में बिना टोपी पहने दिखा था। बहरहाल पुलिस हत्याकांड की जांच तो करती ही रहेगी, लेकिन चुनावी मौसम में जिस तरह बिहार में हत्याएं हो रही हैं, नीतीश की सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है और विपक्ष को कानून व्यवस्था के सहारे सत्ता की चाबी अपने हाथों में दिख रही है। लेकिन शूटर तौसीफ के एक पोस्टर ने विपक्ष को फिलहाल थोड़ी देर के लिए खामोश कर दिया है और एनडीए के नेताओं को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल गया है, जिसे लेकर अब सियासत आर पार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आइए अब आपको मैं बता देती हूं कि आखिर चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब तक क्या बड़ी बातें पता चली हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड का अपडेट जल्दी से जान लीजिए। दरअसल शेरू सिंह नाम के एक अपराधी ने इससे पूरी हत्या को अंजाम दिलवाया। शेरू सिंह अभी पुरुलिया जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसने बड़ी साजिश रची। बक्सर में पहले दोनों अपराध की दुनिया में एक साथ थे, ऐसा कहा जाता है चंदन और शेरू, और दोनों साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दिया करते थे। लेकिन एक विवाद हुआ और उस विवाद के बाद दोनों एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन बन गए। भागलपुर जेल में चंदन मिश्रा और शेरू के बीच में तगड़ा झगड़ा हुआ था, ये भी जानकारी है। और शेरू सिंह का नाम आरा तनिष्क लूटकांड जैसी बड़ी घटना में भी सामने आ चुका है। अब पटना अस्पताल की सनसनीखेज वारदात में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है, इस पर आपको भी विस्तार से बताते हैं। दरअसल पटना अस्पताल हत्याकांड में 5 नहीं बल्कि कुल 6 अपराधी शामिल हैं, जो जानकारी सामने आई है। जी हां, 6 अपराधी शामिल हैं। खुलासा नंबर 2 क्या है? हत्या के बाद में बाकायदा ये जो आरोपी थे वो जश्न मनाते हुए निकले थे। ये शूटर्स जश्न मना रहे थे। वारदात से पहले इन्होंने बाकायदा रैकी की थी। शूटरों का सरगना तौसीफ बादशाह है और हॉस्पिटल में शूटरों को तौसीफ ने ही बाकायदा लीड किया। शूटरों को चंदन मिश्रा की पूरी जानकारी थी और साथ ही साथ ओपीडी के रास्ते कमरा नंबर 209 तक भी इसी आराम से ये लोग पहुंचे। शूटआउट के बाद आराम से बाकायदा फरार भी हो गए। शूटर तौसीफ बादशाह इसका मास्टरमाइंड निकला। तो ये वो बड़े खुलासे हैं एक एक करके जो मैं आपको बता रही हूं। पटना अस्पताल हत्याकांड में ये बड़े खुलासे सामने आए हैं। अब बिहार विधानसभा का औपचारिक ऐलान अभी तारीखों का नहीं हुआ, लेकिन चुनावी चाल पक्ष और विपक्ष हर संभव चलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वादों और दावों की झड़ी लग रही है, दूसरी तरफ आरोपों की बौछार हो रही है और इसी चुनावी तपिश को और भी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी मिशन बिहार पर हैं, जहां इसी साल पीएम मोदी अब तक 5 दौरे कर चुके हैं और करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, विकास का दम भर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मोतिहारी के ऐतिहासिक मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार के कसीदे गढ़े तो महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी दोहराया और कहा कि आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है और इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव हैं जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर।
आपको बता दें पीएम मोदी ने इस दौरान ये जोर दिया कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशील से सुशासन। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी। बिहार में मोदी मोदी का नारा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मोदी ने खोला विकास का पिटारा। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आभार 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 माननीय प्रधानमंत्री। मोदी की हुंकार, विपक्ष बेकरार। सौगातों की बौछार, बिछ गई चुनावी बिसार। बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार का मोतिहारी मैदान सियासी अखाड़ा बन चुका था। मोतिहारी के ऐतिहासिक मैदान में पीएम मोदी ने बिहार को जहां करोड़ों की सौगात दी, तो विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और राजद कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले किसी भी चीज को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज ये परिपाटी बदल गई है। अब जो वादा होता है वो पूरा होता है। हमने विकास को तरजीह दी है। पहले सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया जाता था। हमने इनके विकास को प्राथमिकता दी है। अब वो आखिरी नहीं, देश का पहला गांव कहलाते हैं। पीएम मोदी ने दो टूक लहजे में कहा कि न हम नारों तक अटकते हैं, न वादों तक सिमटते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता। वहीं दूसरी बार बिहार के नौजवान को साधते हुए मोदी ने कहा कि बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश भी बढ़ेगा। हमारा मकसद खुशहाल बिहार और हर युवाओं को मिले रोजगार है। हमारी सरकार की कोशिश है कि बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराई जाए।
इसके लिए नीतीश सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, बल्कि कई सरकारी योजनाओं की फेहरिस्त भी गिना डाली और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज गरीबों को नए पक्के मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन पहले लोग घर के रंग रोगन कराने में डरते थे। यहाँ के लोग असंभव को संभव कर दिखाते हैं। आप लोगों ने इस धरती को राजद और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया है, असंभव को संभव किया है। बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के दावे को खोखला बताया और कहा कि जो वादा पहले किया गया था वो कब पूरा होगा, कब धरातल पर उतारा जाएगा। पीएम मोदी एक के बाद एक बिहार का दौरा करके सियासी माहौल को और बढ़ा चुके हैं। बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ चंपारण बेल्ट माना जाता है, जिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है बीजेपी। पीएम मोदी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से सौगातों की बारिश की। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में चंपारण क्षेत्र में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया था और अपना एक छत्र राज कायम करने में सफलता हासिल की थी। बीजेपी 2025 में 2020 की तरह ही चुनावी नतीजा दोहराने की फिराक में है, जिसे देखते हुए पीएम मोदी खुद मिशन चंपारण को फतह करने के लिए उतर चुके हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव के खास मुद्दे आखिर क्या क्या नजर आते हैं, क्या क्या रहने वाले हैं। बिहार चुनाव में जो सबसे हॉट टॉपिक इन दिनों है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। हम सभी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा वोट रिवीजन बहुत चर्चा में है, नीतीश की सेहत सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और रोजगार और यहां से हो रहा पलायन, ये तो अपने आप में निरंतर हर चुनाव के प्रमुख मुद्दे तो हैं ही जो इस बार भी नजर आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, वोट रिवीजन, नीतीश की सेहत, रोजगार और पलायन, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस दौरान चुनाव में चर्चा का विषय रहने वाले हैं। अब आखिर चुनावों में कौन सा मुद्दा रंग लाता है और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कौन से नेता क्या दावे करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।